हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पे ध्यान दीजिए। इधर मंत्री महाराज से बताता है कि बॉर्डर पे शेरा नाम का डाकू आया है और सरहद की बस्ती में उत्पात मचा रहा है। सेनापति सिपाहियों को लेकर के बॉर्डर की तरफ चल देता है। इधर बंशु बहेलिया अपनी झोपड़ी में बैठा है। तब तक उसकी बेटी सावरी अपने पिता के पास पहुंचती है और देखिए अपने पिता से क्या बातचीत करती है। भैया हरि राम राम। पिताजी, हाँ बेटी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? बैठे गमगीन क्यों है पिताजी मेरे, बैठे गमगीन। बैठे गमगीन क्यों है पिताजी मेरे, बात सच सच पिताजी बता दीजिए। और करने आके जंगल क्या जाओ नहीं। करने आके जंगल क्या जाओ नहीं। भोजन तैयार है चल के कर लीजिए। करने आके जंगल क्या जाओ नहीं। बेटी सावरी, हाँ पिताजी। तू मेरी इस तालसी का कारण जानना चाहती हो? हाँ पिताजी, आखिर तो क्या सुनो बात है? बेटी, मैं जरूर बताऊंगा। तो क्या बताऊं तुम्हें कि मैं सावरी, पहली चिंता तो अपनी कमाई की है और यह बुढ़ापे में आंखें खोता नहीं। अब बुढ़ापे में आंखें भी होता नहीं। दूसरी चिंता बेटी कमाई की है। अब बुढ़ापे में आंखें भी होता नहीं। हाँ बेटी, क्योंकि तो शादी योग हो चुकी है, सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी कैसे करूँगा बेटी। मेरी शादी की चिंता करो ना पिता। मेरी शादी की चिंता करो ना पिता। एक दिन बिगड़ी दुनिया संभल जाएगी। मेरी शादी की चिंता करो ना पिता। एक दिन बिगड़ी दुनिया संवर जाएगी। चलिए आंखें करने चलूं साथ में। चलिए आंखें कर दे चलूं साथ में। ये गरीबी पिताजी भूल जाएगी। सावी, तू कहती है कि पिताजी मेरी शादी की चिंता न करो। जी हाँ अरे पिताजी। पगली, कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जिसके घर में सयानी बहन बेटी हो उससे चिंता ना हो। ठीक है बेटी, पिताजी। तेरी इच्छा है कि चलकर जंगल में हम भी आखेट करेंगे, हाँ पिताजी। पक्षियों को पकड़ेंगे। तो ठीक है बेटी, चलो भोजन किया जाए। उसके बाद जंगल में चलकर पक्षियों को पकड़ा जाएगा। हाँ ठीक है पिताजी, चलिए।
राम सिंह, कहिए साहब। महाराज के कहने का मतलब था कि सरहद की बस्ती में कोई शेरा नाम का डाकू आया है और वो बस्ती में उत्पात मचा रहा है, इसलिए उसको कैद करना बहुत जरूरी है। मैं तो सोच रहा था कि राजमहल में जो जूता मिला उसको महाराज को दिखाऊंगा, लेकिन तब तक दूसरा काम महाराज ने सौंप दिया। खैर कोई बात नहीं, ये काम पूरा होने के बाद उस जूते को राज दरबार में पेश किया जाएगा। चलो आओ, सिपाहियों को सतर्क करें और चल करके सरहद की बस्ती को चारों तरफ से घेर लो। आओ चलिए साहब। क्या हो रहा है? मैं ये तपस्या करके जानना चाहता हूं कि इस संसार में मैं सबसे शक्तिशाली आदमी कैसे बनेगा। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पे गौर फरमाइएगा। इधर सेना पर रणवीर प्रताप सिंह बॉर्डर की तरफ जाता है और उधर जादूगर सैलानी अपने चेले और घरनाथ के साथ मंत्रों की जाप कर रहा है। कहानी पे गौर फरमाइएगा। बोलो कैसे क्या होगा? बहुत जल्द पूजा की सामग्री एकत्रित किया जाए। हमें पूजा करना है और यह जानना है कि मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी कैसे और कब बनूंगा। हमारा गौना आने वाला है। मैं सोचता हूँ कि आप एक माया से देखिए कि हमारी औरत आवत बाल बच्चा लेके आवे। ये कामना कर रहे हो कि तुम्हारी औरत आए तो अपने साथ बाल बच्चे को लेकर आए। हर कोई इंसान ये सोचता है जब उसकी औरत आए तो पाक साख आए और दुनिया में उसका नाम हो, और तुम पहले शख्स हो ऐसा सोच रहे हो कि अगर तुम्हारी औरत आए तो बाल बच्चा लेकर आए, क्योंकि तुम्हें सिर्फ खिलाना पिलाना पड़े बस। इसका काम कीजिए। गुरुदेव बोलो। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भट स्वाहा। हे जादू शीशा, मुझे ये बताने की कृपा कर कि मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कब और कैसे बनूंगा।
इसके लिए मुझे क्या करना होगा जिससे कि संसार में हमारा नाम हो? बोल। सुनो भाग, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा मतलब है कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहते हो। जी हाँ। तो भक्त सैलानी, इंसान को शक्तिशाली बनने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। क्या है? पहला करामाती फूल और दूसरा नागमणि। नागमणि और करामाती फूल। हे देवताओं, अगर ये बताने की कृपा आप करें कि ये नागमणि और कारामाती फूल हमें कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा? सुनो भक्त सैलानी, मेरी बात को गौर से सुनो। यहां से दक्षिण तरफ एक खैरागढ़ रियासत है। उस रियासत के पूरब तरफ एक सरोवर बना है। उसी सरोवर में अमावस्या की रात ठीक 12 बजे करामाती फूल खिलता है और उधर नागलोक से इच्छाधारी नाग, जिसका नाम नागेश है, और इच्छाधारी नागिन का नाम मोहिनी है, दोनों अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उसी सरोवर में पहुंचते हैं। पहले दोनों स्नान करते हैं, उसके बाद करामाती फूल की पूजा करते हैं, फिर मणि के प्रकाश में नाच गाकर अपना दिल बहलाते हैं। अगर तुम्हें फूल हासिल करना है तो जान जोखिम में डालना होगा, क्योंकि वो मामूली नाग नागिन नहीं है। अगर तुमने नागमणि व करामाती फूल हासिल कर लिया तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान कहलाओगे। अगर ऐसी बात है तो मैं उस मणि को हासिल करने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूं। मुझे जो भी कुछ करना पड़े, इस छोर से उस छोर जाना पड़े, 24 घंटे दिन रात 12 बरस तक तपस्या करना पड़े, मैं उस तपस्या को पूरी करूंगा। तो एक बात और सुन लो, उस फूल को तोड़ने के लिए गलती से भी सरोवर में कदम नहीं रखना। अगर तुमने सरोवर में कदम रखा तो तुम्हारा पूरा बदन पत्थर का हो जाएगा। जब मैं सरोवर में पैर नहीं रखूंगा तो फिर फूल मुझे कैसे मिलेगा? वो तुम सोचो, वो तुम्हारा काम है, लेकिन जब तक फूल हासिल नहीं करोगे तब तक तुम शक्तिशाली इंसान नहीं बन पाओगे। तालाब है, ठीक है। चला, ये पूजा की सामग्री एकत्रित करो और आज से ही हम जापान देश छोड़कर खैरागढ़ रियासत के लिए अपनी तैयारी बनाकर प्रस्थान करते हैं। जय हो महाकाल, जय हो महाकाल, जय हो महाकाल। चेला, गुरुजी, बोलो क्या है? चलो हम लोग सरोवर के पास धीरे धीरे चलते हैं। क्यों रहे? आओ चलो चलते हैं। अरे हे भोले बाबा, तुमको आना होगा, डम डम डम
हमको दर्शन दिखाना होगा, हे भोले बाबा तुमको आना। चला, अब यहां से बस थोड़ी ही दूर खैरागढ़ रह गया है। आओ चलते हैं खैरागढ़ में। अमावस की रात आने से पहले पहले हमें खैरागढ़ रियासत पहुंचना है और उस पहाड़ी को खोजकर उस सरोवर तक हमें पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो कि सरोवर तक पहुंचने में हमें देर हो जाए और अमावस्या की रात निकल जाए। हेलो, हाँ भाइयों, तमाशे पे ध्यान दीजिए। आज अमावस्या की रात है। उधर नागलोक से नाग और नागिन उसी तालाब पे पहुंच रहे हैं जहां पर करामाती फूल खिलता है। पहुंचने के बाद देखिए करामाती फूल की पूजा किस प्रकार करते हैं।